पूरे बिहार में आपको महिलाएं मिल रही हैं बोका बेवकूफ बनाने के लिए। तो शासन बाबू को धन्यवाद कीजिए, हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। तो बोलने दीजिएगा, महिला है ना, काहे ला उनका पंचायती आप कर रही हैं? चलिए जा रहे हैं तो क्षेत्र में पड़ रहा है लाठी जूता चप्पल रोड़े लेके भाग रहे हैं। अभी भी मतलब इनका बुद्धि नहीं खुला है। 10,000 रुपए में बिजनेस खड़ा कर दीजिएगा। अंबानी अडानी टाइप चुनाव के समय ये लेके आए हैं कि 10,000 रुपए हम सब महिला को। तेजस्वी जी ने क्या कहा था कि हम अपनी माताओं और बहनों को 2500 रुपए प्रति महीना देंगे, उसमें से लेंगे नहीं, देंगे उनके सम्मान के लिए। तेजस्वी यादव वो नाम है जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। अभी इस साल में आपने क्या किया है? महिलाओं को झुंझुना पकड़ा दिया है। सुशासन बाबू के सरकार में भी आपको फायदा मिला होगा। मतलब हमको तो नहीं मिला, आपको कितना मिला? मेरे साथ बातचीत करने के लिए सारिका पासवान जी है। मैम, आज जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपया आया है। 75 लाख लोग तो जीविका दीदी के ही खाते में जाएगा 10,000 रुपए जी। आप कंफर्म है ना? तो बताइए बिहार की महिलाओं को। तो बिहार की महिलाओं को बतलाइए कि किस तरीके का ये ठग जो बंधन है, जो बिहार में आधी आबादी को ठगने के लिए निकल गए हैं। कह रहे सब महिलाओं को हम देंगे 10,000 रुपया। तो वो किन को दे रहे हैं? जीविका से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपए देंगे, वो भी रोजगार के लिए लोन। फिर वसूलेंगे 10 का 20, उसके बाद 2 लाख रुपया देंगे। वो लाख में देंगे तो 10,000 रुपये में आप बिजनेस खड़ा कर दीजिएगा अंबानी टाइप, तब न देंगे आपको 2 लाख रुपए। उसके बाद 10,000 रुपये में बिजनेस खड़ा कर दीजिएगा अंबानी अडानी टाइप। मतलब पूरे बिहार में आपको महिलाएं मिल रही हैं बोका बेवकूफ बनाने के लिए। महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इस सशक्त बनाने के कि आप अडानी को सशक्त बनाने के लिए 1 रुपए में जमीन दे रहे हैं। देखिए, महिलाओं को बोलने दीजिएगा, महिला है ना, काहे ला उनका पंचायती आप कर रही हैं? चलिए या आप चाह रहे हैं कि हम सच ना बोले? नहीं बोलिए आप। तो सच आप बताइए कि 10,000 रुपये में कौन चीज का बिजनेस करेंगे? आपको हम 10,000 रुपये दे देंगे, आप हमको 6 महीने में बिजनेस खड़ा करके दे दीजिएगा। पहले बताइए, सशक्त हो जाएंगी महिलाएं। अरे भाई, ये तो बिहार सरकार जो है, ये एनडीए जो है, ये झूठ बोलने में इन लोगों को पारंगत है, हासिल है इन लोगों को। ये बिहार की महिलाओं को चुनाव के समय ये लेके आए हैं कि 10,000 रुपये हम सब महिला को। तेजस्वी जी ने क्या कहा था कि हम अपनी माताओं और बहनों को 2500 रुपए प्रति महीना देंगे, उसमें से लेंगे नहीं, देंगे उनके सम्मान के लिए, ताकि वो महिलाएं जो अपने लिए कुछ कर नहीं पाती हैं, कम से कम उनके खाते में 2500 रुपये रहेगा तो वो उनसे कम से कम अपने लिए एक साड़ी भी खरीद पाएंगी, उनके सम्मान के लिए अपनी ज़रूरतों की वो पूर्ति कर पाएंगी। ये वादा तेजस्वी यादव जी का सच्चा वादा बिहार की माताओं और बहनों से था। तो उसके बदले में क्या लेके आए कि हम 10,000 रुपये देंगे। किसको देंगे भाई? तो जो जीविका दीदी लोग जो जुड़ी हैं उनको देंगे। हम कौन सा बिजनेस करेंगे? बीड़ी बनाएंगे 10,000 रुपये का बिजनेस में कौन सी कर देंगे? क्या खड़ा कर देंगे 10,000 रुपये? जरा ये पूछे तो इनसे। और इसके पहले मुद्रा लोन दिया था, तो कितना मुद्रा लोन का एनपीए हुए, जरा इनका डेटा ले लीजिए। 90% से भी अधिक जो लोन इन्होंने दिया था वो एनपीए हो गया, यानी कि फ्लॉप हो गया। वो महिलाएं अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर पाई कि वो सरकार के लोन को भी चुकता कर सकें। आप सोचिए, महिलाओं को सशक्त ये कभी कर ही नहीं सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं। इनको महिलाओं का खाली वोट चाहिए। और अभी जब आया है चुनाव तो महिलाओं को सोच रहे हैं कि नोट दे दें हम। अभी नोट भी दे रहे हैं चुनिंदा लोगों को। तो इस बार कोई छल प्रपंच इनका काम नहीं आने वाला है। आज इस बार बिहार की महिलाएं और युवा जो है ना, इनको उखाड़ करके बाहर फेंकें। जा रहे हैं तो क्षेत्र में पड़ रहा है लाठी जूता चप्पल रोड़े लेके भाग रहे हैं। अभी भी मतलब इनका बुद्धि नहीं खुला है। कितना ठगोगे भाई? 71,000 करोड़ का तो सीएजी ने कह दिया कि घोटाला इन लोगों ने किया है। कितनी माताओं और बहनों की स्थिति कितनी बदतर है। जब जाति आधारित गणना हुई तो उसमें तो शैक्षणिक और आर्थिक गणना भी हुई। क्या है माताओं और बहनों की स्थिति? वहाँ तो सब कुछ लिखा हुआ है। बताइए, 57% बच्चे बिहार के कुपोषित हैं। इससे कोई घटिया बात हो सकती है क्या? इससे कोई घटिया बात हो सकती है? वो तो 2005 से पहले रहता था। अच्छा, और अभी हम आज के आपको डाटा बता रहे हैं। 57% बच्चे हमारे बिहार के कुपोषित हैं, यानी बिहार का भविष्य जो है वो कुपोषित नहीं कुपोषित है। जिस राज्य के बच्चे कुपोषित हों, आप समझिए उस राज्य का क्या भविष्य होगा। क्यों है भाई? यहाँ पे लोगों के पास आमदनी नहीं है, गरीबी इतनी है।
लेकिन गर्भवती महिलाएं जो उनको तो मिल रहा है। गर्भवती महिलाएं जो है ना वो उनकी मरने की संख्या भी जो है ना अत्यधिक है बिहार में। और वो महिलाएं जो बच्चों को जन्म दे रही हैं, शिशु मृत्यु दर भी जो है ना बिहार में सबसे अत्यधिक है। ये भी सुन लीजिए। अच्छा वो आपने प्रश्न कर लिया, नहीं तो भुला जाते ये बात बोलना आपका, कि जो बच्चे माताओं को जन्म दे रही हैं वो माताओं की मरने की भी यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक दर है। और बच्चे भी जो जन्म ले रहे हैं उनकी भी मृत्यु दर यहाँ सबसे अधिक है। बच्चे भी कुपोषित यहाँ सबसे अधिक हैं। तो कौन सा महिला का एक कल्याण कर रहे हैं भाई? कितना झूठ बोलोगे? कभी आईना में खड़े होकर के देख लेना एनडीए सरकार, तो आईना भी आपको झूठे झूठे मक्कार मक्कार जुमलेबाजी कहते कहेगा। मोदी जी बड़े भैया है, नीतीश कुमार छोटे भाई हैं। भाई बहन को खुश रखना चाह रहे हैं। अब कौन है छोटी बहन? छोटे भाई है नीतीश कुमार, बड़े भाई है मोदी जी। देखिए, बड़े भाई छोटे भाई, बड़े मियाँ तो छोटे मियाँ सुभान अल्लाह कहा जाता है ना, चोर चोर मौसेरे भाई भी कहा जाता है। ये सब इन्हीं लोग के लिए बना है। और बिहार की माताएं और बहनों ने प्रण किया है। कल की सभाओं में आपने देखा होगा आधी आबादी की भीड़ जो इस रामनवमी, अभी हमारा चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, इस शुभ अवसर पे वो व्रतीय थी महिलाएं जो पूरे बिहार के कोने कोने से आई थी सिर्फ अपना आशीर्वाद देने तेजस्वी यादव जी को, और ये कहने कि आप ही हैं जो हमारे मान और सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हैं, और हमारा पूरा आशीर्वाद साथ समर्थन आपके साथ है। आप आगे बढ़िए और हमारी लड़ाई लड़िए। तो ये तो समझ गए हैं कि आधी आबादी तो अब है नहीं हमारे साथ। विधानसभा में क्या ही बोले थे महिलाओं के बारे में, गंदी गंदी बातें। अब जो महिला को अपनी ही नेता को देखते हैं तो गले में लिपट जा रहे हैं नीतीश जी, झोला टांग दे रहे हैं बच्चे के गर्दन में। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, नरभक्षियों का जो बिहार में एक कांड हुआ, ये छोटे छोटे बच्चों के शरीर को नोचा गया, गिद्ध की तरह खाया गया, ये इन्हीं की सरकार की देन है ना भाई। पूरे देश में शर्मसार किया। जनता और माताएं और बहनें भूली नहीं है इनकी। लेकिन माई बहन योजना अभी फॉर्म भरा रहा है, तो उसने बोला कि सत्ता में तो है नहीं, फिर भी फॉर्म भरा जा रहा है, ये तो गैर कानूनी। हम तो सत्ता में नहीं थे, फिर भी हम वादा किए थे कि 10 लाख नौकरी देंगे। हमको सत्ता में आने का मौका मिला तो हमने दे दिया 5.5 लाख नौकरी। हम सत्ता में नहीं, हम अपने माता और बहनों से वादा कर रहे हैं कि हम आपको, हमारी सरकार बनेगी, 2500 रुपये देंगे, और सत्ता में जिस दिन आएंगे हम करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव वो नाम है जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। अभी साल में आपने क्या किया है? महिलाओं को झुंझुना पकड़ा दिया है। आपने क्या किया बिहार में? युवाओं को रोजगार देने के नाम पे आपने आज लाठीचार्ज उन लोगों पे करवाई है। 20 साल में इन्होंने, आज आंकड़े हैं बिहार सरकार में, 7 से 8 लाख नौकरी देने का काम जो किया है, तो उसमें से 5.5 लाख तो तेजस्वी यादव जी ने दिया। तो ये क्या दिए हैं? ये कौन सा रोजगार दे दिए हैं? और जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिए भी हैं उन सबों की नौकरी तो छीन रहे हैं। लाठीचार्ज तो उन्हीं बच्चों पे हुई ना भाई, जो कह रहे थे कि हमारी नौकरियों को मत छीनिए, 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? ना हमारी उम्र नहीं रही, ना अब हम कैसे कहाँ पे रोजगार पाएंगे। सुशासन बाबू के सरकार में भी आपको फायदा मिला होगा। मतलब हमको तो नहीं मिला। आपको कितना मिला? आपको कितना मिला? हमको तो नहीं मिला कुछ फायदा। क्लास में साइकिल मिली होगी। हमको तो कोई फायदा नहीं मिला। हमारे लोग जो है आज भी FIR दर्ज नहीं कर पाते हैं थाने में, उन पर अत्याचार हो रहा है, हमारी माता और बहनों पे दुराचार हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही है, बेड्स नहीं है, एक बेड पे 3-3 लोग सोने को मजबूर हैं, दिन दहाड़े लोगों की कर दी जा रही है, रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार है, बिजली इतनी महंगी है, सड़कों पे ये कहते हैं कि बड़े हमने सड़कें बना दी। आज भी जाके देखिए ना, कमर में दर्द हो जाएगा नीतीश जी अगर उन सड़कों पे चल लेंगे तो। वैसे भी उम्र हो चला है, 1-2 इधर उधर छटक भी सकता है लोगों का अगर कमजोर कमर हो तो किसी का। सुशासन बाबू को धन्यवाद कीजिए, हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। तो इसी सुशासन बाबू के नेताओं को तो महिलाएं जो है पत्थर लेकर के, जूता लेके दौड़ा रही हैं। तो वही लोग इनका धन्यवाद करेंगे, जूता चप्पल और पत्थरबाजी से। जी हाँ। ये सारिका पासवान जी थे जो अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।